नमस्कार प्यारे साथियों। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। और आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन का लेवल रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया, पृथ्वी पर पहुँचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया, पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1%। 1 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, भूपटल में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, भूपटल में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है। तो इसका राइट आंसर है सिलिकॉन। 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भूपटल में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, सूक्ष्मदर्शी के लेंसों के निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, सूक्ष्मदर्शी के लेंसों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मेनियम ऑक्साइड। 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी के लेंसों के निर्माण में जर्मेनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, यूरेनियम के विघटन का अंतिम समस्थानिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, यूरेनियम के विघटन का अंतिम समस्थानिक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेड। 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। यूरेनियम के विघटन का अंतिम समस्थानिक लेड होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%। 5 का राइट आंसर 10% हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेमंड लिंडमैन ने। 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 10% का नियम किसने दिया था। तो रेमंड लिंडमैन ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर है लाल में। 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया, पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है जिसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है। इसका आविष्कार 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर को। 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, कौन सम्मिलित नहीं यानी मिलान ठीक से नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एल्कोलॉजी घासों का अध्ययन। ये गलत है, सब सही है लेकिन एल्कोलॉजी घास का अध्ययन नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वातक यंत्र द्वारा। 11 का सी हो जाएगा। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं। तो वातक यंत्र द्वारा श्वसन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, किस प्रकार के जनन में जनक की शरीर का कलिकाएं निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन द्वारा। 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो बैगनी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिब्रेलिन्स के द्वारा। 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाले किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाले किस जीव का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टैनिन का। 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन तने का रूपांतरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन तने का रूपांतरण नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शकरंद का कंद। 16 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। 17 का ए हो जाएगा। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया द्रव्यमान संख्या किसका योग है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया द्रव्यमान संख्या किसका योग है, तो इसका राइट आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान संख्या का योग होता है द्रव्यमान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तरल के प्रवाह की दर को। 19 का सही जवाब ए हो जाएगा। वेंचुरी मीटर का प्रयोग तरल के प्रवाह की दर को मापने में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में का स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राउस्ट ने। 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया पीएच तापक्रम का खोज किसने किया था। पीएच तापक्रम का खोज किसने किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारेंस ने। 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा। पीएच तापक्रम का खोज सारेंस ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा पोलोनियम की खोज किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा पोलोनियम का खोज किसने किया था, तो इसका राइट आंसर मैडम क्यूरी ने। 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा। पोलोनियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा सीमेंट के शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिप्सम। तो इसका बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 2 बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया धूप के चश्मे की क्षमता होती है। धूप के चश्मे की क्षमता होती 0 डायप्टर। 24 का राइट आंसर ये हो जाएगा। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायप्टर। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन का मिश्रण होता है भाप अंगार गैस। इसलिए 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करने वरना मत कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।